चुनाव आने से? देखिए, जो बीजेपी जब सरकार में थी उन्होंने क्या क्या पद दिए, किस किस को पोस्ट दिए, उसका विवरण उनको बताना चाहिए। और जो सवाल ये लोग पूछ रहे हैं वो लोग हैं शायद उस टाइम सरकार में नहीं थे, इसलिए सवाल पूछ रहे हैं। जो सरकार का सत्ता में रहे थे उनसे सवाल पूछना चाहिए कि कितनी नियुक्तियां आपने करी, क्या क्या संसाधन दिए गए, और जो भी प्रावधान है कानून के अंदर उसके तहत ही सारी कार्रवाई हो रही है। मुझे नहीं लगता कि कभी सरकार ने किसी नियम का उल्लंघन किया है। जो प्रावधान है उसके अंतर्गत सारी कार्रवाई हो रही है। आज मुद्दा इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि आपकी सरकार है पिछले 7-8 सालों से केंद्र के अंदर, तो राजस्थान को जो हमारा हिस्सा है, जो हमारा अनुपात बनता है, ना वो धनराशि मिल पाती है, ना हमें सहयोग और समर्थन मिल पाता है केंद्र सरकार से। सारे सांसद जो बीजेपी के हैं लोकसभा में, इतने सारे मंत्री बने हुए हैं, लेकिन जो पर्याप्त समर्थन इतने बड़े प्रदेश को मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। आज जो महंगाई है उस पर पार्लियामेंट में डिस्कशन सरकार करना नहीं चाह रही है। 20-20 सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है। सांसद धरना दे के बैठे हैं गांधी जी के स्टैचू के नीचे पार्लियामेंट के अंदर। तो जीएसटी को लेकर हमारी मांगे हैं, महंगाई को लेकर हमारी मांगे हैं, जो अतिक्रमण चीन कर रहा है हमारी सीमा पर उसको लेकर हमारी मांगे, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों पर सरकार चर्चा करने से बचना चाहती है। और जल्दबाजी में सदन को, विपक्ष के लोगों को हटाकर बिल पारित करने की उनको जल्दबाजी है। अगर पूरा बहुमत आपके पास है तो आपको चर्चा में भाग लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का मुझे लगता है कि वो सिर्फ एक चुनावी गणित साधना, एक सांकेतिक सिंबलिज्म करना, और लोगों के अंदर चर्चा हो ही नहीं पाए महंगाई की और बेरोजगारी की, उस पर ध्यान केंद्रित है, और गवर्नेंस के ऊपर का ध्यान केंद्रित है नहीं। इसलिए सिर्फ चुनाव जीतना, लोगों के अंदर टकराव पैदा करना, लोगों को भ्रमित रखना, इस पर अपना पूरा ध्यान उनका केंद्रित रहता है। सर, आखिरी सवाल है, भरतपुर में जो एक बाबा ने आत्मदाह किया उसमें अब एक एफआईआर और उसी में ऐड की जा रही है। इसमें काफ़ी सारे मंत्रियों पर भी आरोप लगे हैं, सरकार के मंत्री हैं, जाहिदा खान पे आरोप लग रहे हैं, जो समन्वय समिति। देखिए, वो कानून में जो भी शिकायत होगी उस पर जांच सरकार पूरी करेगी, लेकिन मैं समझता हूँ जो हादसा हुआ वो बड़ा दुखदायी था। किसी भी इंसान को इस प्रकार का अगर कदम उठाना पड़ता है तो बहुत पीड़ा मन में होती है, और खासकर एक साधु ने ऐसा किया, उसकी बहुत मुझे खेद है कि ऐसा करना पड़ा। सरकार ने उसके पहले भी उसके पश्चात भी कुछ कदम उठाए हैं, वहाँ के जो इलाके के लोगों की मांग थी, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर अपनी जान लेता है तो ये तो बहुत ही दुखद एक घटना थी। और मैं अपनी संवेदना प्रकट करना चाहता हूँ उन सभी लोगों को जो उनसे संबंधित थे, लेकिन बड़ी दुखदायी घटना है। और अपने आप को जला लेना बहुत एक ऐसा कदम उठाया है जिसने लोगों को झंझोड़ कर रख दिया, लेकिन इसमें न्यायपूर्ण कार्रवाई करनी चाहिए। और कोई भी गलती करे,